हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पुनः हम लोग एक बार फिर से सामने हैं और आज भी हम लोग कुछ इंग्लिश के अननोन फैक्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले बात करने वाले हैं। आपको ये जान के बिल्कुल आश्चर्य होने वाला है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका दो दो भी3 होता है। अब लोग सर ऐसा कैसे हो सकता है? गो V1 है तो V2 वेंट होगा, वर्ब 3 गॉन होगा, है ना। इट V1 है तो एड V2 होगा, इटेन वर्ब 3 होगा। दो दो वर्ब 3 कैसे हो सकता है? तो चलो आज हम लोग इसी टॉपिक को समझने वाले हैं कि सही मायने में अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका दो दो V3 होता है। चलिए, तो ये कौन कौन से वर्ब्स हैं देख लेते हैं हम लोग। V1, V2, V3, एक बार फिर से V3। तो V1, V2, V3 के बाद V4 आता है, लेकिन मैंने फिर से दोबारा क्या लिखा है? V3 लिखा है। तो सबसे पहला जो वर्ब है वो है मेल्ट, MELT, मेल्ट, पिघलना इसका हिंदी होता है। इसका V2 होता है मेल्टेड और वर्ब 3 भी होता है मेल्टेड। लेकिन वर्ब 3 जो दूसरा है ना भाई, वो होता है मोल्टेन, मोल्टेन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ब कौन है? श्रिंक है, SHRINK, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। इसका V2 होता है श्रैंक, SHRANK, श्रैंक। और वर्ब 3 जो होता है वो श्रंक होता है, SHRUNK। जो दूसरा V3 होता है वो हो जाता है श्रंकन, SHRUNKEN, श्रंकन। तो ये सिकुड़ना हो गया। तीसरा जो वर्ब है वो ड्रिंक है, DRINK, ड्रिंक। इसका V2 करना एकदम आसान है, देख लो यहाँ पर, यहाँ भी RINK, यहाँ भी RINK, कुछ नहीं करना है। ड्रिंक का V2 क्या हो जाएगा? ड्रैंक हो जाएगा। वर्ब 3 ड्रंक हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और जो दूसरा V3 है वो हो जाएगा ड्रंकन, ड्रंकन। इसके बाद चौथा है सिंक, SINK। देखो मजेदार, यहाँ भी INK कॉमन है। तो सिंक का मतलब डूबना होता है, सिंक मतलब डूबना। ड्रिंक का तो मैंने बताया नहीं, चूंकि आप लोगों को पता ही होगा, ड्रिंक मतलब पीना होता है, सिंक मतलब डूबना होता है, डूबना। इसका V2 होता है सैंक, वर्ब 3 संक, सिंक, सैंक, संक। और वर्ब 3 होता है संकेन, संकेन। चलो एक और ले लेते हैं, 5। बाइंड मतलब बांधना, बाइंड का मतलब बांधना। इसका V2 बाउंड, वर्ब 3 भी बाउंड। और जो दूसरा वर्ब 3 होता है वो होता है बाउंडेन, बाउंडेन। तो बाइंड, बाउंड, बाउंड और बाउंडेन। अब मजेदार चीज है कि सर दो दो V3 है तो इसको समझे कैसे? तो देखो समझना क्या है, ये जो पहला जो V3 है ना भाई, ये प्योर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि जो दूसरा V3 है वो एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आप बोलो सर अभी आपने बोला दो दो वर्ब 3, अभी आप बोलो एक एडजेक्टिव है। बिल्कुल समझना, अंग्रेजी में जो वर्ब 3 होता है ना, वो कभी कभी एडजेक्टिव भी हो जाता है। अब बोलो सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी में वर्ब 3 एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अंग्रेजी में आप सभी को मैंने पढ़ाया था टेंस में कि हैव हैज हैड के बाद क्या लगता है? V3 आता है। हैव हैज हैड के बाद क्या आता है? V3 आता है। तो अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई हैव ब्रोकन द चेयर, आई हैव ब्रोकन द चेयर। ये जो ब्रोकन है ना भाई, ये ब्रोकन वर्ब है, ये ब्रोकन क्या है? वर्ब है। लेकिन अगर मैं दूसरा वाक्य लिखूं तो मेरा दूसरा वाक्य है दिस इज द ब्रोकन चेयर।
दिस इज द ब्रोकन चेयर। यहां जो ब्रोकन है ना, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। अब बोलो सर क्या टाइम पास कर रहे हो, ये भी ब्रोकन है, ये भी ब्रोकन है, आप बोल रहे हो ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ध्यान से समझना, अंग्रेजी में वर्ब 3 कब वर्ब होता है? जब उसके पहले हैव हैज हैड है। आई हैव गॉन, सी हैज गॉन, दे हैड गॉन। तो अगर वर्ब 3 के पहले हैव हैज हैड आता है तो हम लोग उसको वर्ब मानते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है, उसी वर्ब 3 के पहले अगर कोई आर्टिकल आ जाए, ए एंड द, याद रखना, अगर उस वर्ब 3 से पहले आर्टिकल आ जाए ए एंड द, तो वो वर्ब 3 क्या हो जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है, एक विशेषण बन जाता है। जैसे इस कुर्सी की क्या खासियत है भाई? ये टूटी हुई है, ये खासियत है। तो आपको समझना है कि वर्ब 3 वर्ब तब होता है जब उसके पहले हैव हैज हैड का प्रयोग हो, और वर्ब 3 एडजेक्टिव कब होता है? जब उसके पहले कोई आर्टिकल लग जाता है, चाहे ए लग जाए, चाहे एन लग जाए, चाहे द लग जाए। एक फिल्म था धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। टेल कहना, अनटेल नहीं कहना। वहां अनटोल्ड जो है वो भी3 है, लेकिन उस अनटोल्ड के पहले क्या लगा है? द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी। तो भाई अनटोल्ड तो भी3 था ना, जैसे उसके पहले द लगाना भाई, तो वो एडजेक्टिव बन गया। एक ऐसा कहानी जिसको कोई कहा अभी तक नहीं है। तो आपको समझना है, क्लास 9 में एक चैप्टर भी था, द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड, शायद मुल्कराज आनंद ने इसको लिखा था। क्लास 9 में एक चैप्टर था द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट के पहले क्या आया बताओ? द आया। तो लॉस्ट तो वर्ब होता है ना? तो लॉस्ट वर्ब नहीं है यहां पर अपने पहले ये क्या ले लिया? आर्टिकल ले लिया। तो जब आर्टिकल ले लिया तो वो वर्ब नहीं रहा, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एकदम आसान शब्दों में समझ लो कि अगर वर्ब 3 के पहले आर्टिकल आता है तो वो वर्ब 3 एडजेक्टिव है, और वर्ब 3 के पहले आर्टिकल नहीं आता है तो वो वर्ब 3 वर्ब है। आसान है। फिर से बताओ, वर्ब 3 के पहले अगर आर्टिकल आया तो वर्ब 3 क्या है? एडजेक्टिव है। अगर वर्ब 3 के पहले आर्टिकल नहीं आया तो वर्ब 3 क्या है? वर्ब है। अब मुझे बताओ, स्पोकन और द स्पोकन में क्या अंतर है? स्पोकन और द स्पोकन में क्या अंतर है? एकदम आसान है। स्पोकन वर्ब है और द स्पोकन क्या है? एडजेक्टिव है। लॉस्ट और द लॉस्ट में क्या अंतर है बताओ फिर से? लॉस्ट वर्ब है, द लॉस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? वॉच्ड और द वॉच्ड में क्या डिफरेंस है? एक सेंटेंस था, मैंने देखा हुआ सिनेमा देखा। मैंने देखा हुआ सिनेमा देखा, इंग्लिश होगा आई वॉच्ड द वॉच्ड मूवी। आई वॉच्ड द वॉच्ड मूवी। देखना का वॉच होता है, वॉच का भी2 मैंने क्या ले लिया? वॉच्ड ले लिया। तो आई वॉच्ड द वॉच्ड मूवी। देखो, एक वॉच्ड के पहले द है, जिस वॉच्ड के पहले द है वो एडजेक्टिव है, और जिस वॉच्ड के पहले द नहीं है वो वर्ब है। एकदम आसान है। तो जिस वर्ब 3 के पहले आर्टिकल आ जाए ए एंड द, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? अब बताओ मुझे, स्टॉलन और द स्टॉलन कौन एडजेक्टिव होगा? द स्टॉलन। समझ में आ रहा है ना? लॉस्ट और अ लॉस्ट या द लॉस्ट कौन सा एडजेक्टिव है बताओ? जिस लॉस्ट के पहले ए एंड द लगता है। तो जहां ए एंड द लग जाए वर्ब 3 में, वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है। तो वही मैं अभी समझा रहा हूं आप लोगों को। यहां का जो भी3 यानी भी3 जो 2 है, भी3 2 है, वो हमेशा एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा, और भी3 1 जो है वो हमेशा वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। अब मुझसे मत बोलना सर ये क्या बोल रहे हो, अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ब 3 एडजेक्टिव भी होता है। तो ये जो सेकेंड वाला भी3 है, इसको हम लोग किस रूप में इस्तेमाल करेंगे? एडजेक्टिव के रूप में। और जो फर्स्ट वाला भी3 है उसको हम लोग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मतलब साफ है, इसको हम लोग हैव हैज हैड के बगल में इस्तेमाल करेंगे। इन लोगों को हैव हैज हैड के बगल में इस्तेमाल करेंगे। और ये लोग जब भी आएंगे तो भाई ध्यान देना है, इसके पहले क्या आना चाहिए? आर्टिकल्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर्टिकल, ARTICL ना, ए एंड द। तो ये जो वर्ब 3 2 है, ये हमेशा एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं, अब ये समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर हम बोलेंगे ही हैज ड्रंक वाइन, ही हैज ड्रंक वाइन, वाइन शराब होता है, तो ही हैज ड्रंक वाइन। अभी देखो ये सेंटेंस गलत है, ये एसएससी का एक एरर है, ये गलत सेंटेंस है, बैंकिंग में भी आ सकता है। तो ही हैज ड्रंक वाइन ये क्या है? एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। बोलो सर कैसे? तो देखो ये ड्रंक निश्चित तौर पे भी3 है, लेकिन ये भी3 1 है। ध्यान समझिएगा एक सेकेंड। ही हैज ड्रंक वाइन, हाँ यहां जो सेंटेंस है ही हैज ड्रंक वाइन, यहां जो वाइन ड्रंक है ये क्या है? सही है, सॉरी, यहां का जो ड्रंक है वो क्या है? सही है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ही हैज ड्रंकन वाइन, अभी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये एरर हो जाएगा।
इसको समझना, यहां का सेंटेंस जो है वो राइट है और यहां का सेंटेंस क्या है वो एरर है। बोलो सर कैसे? एकदम आसान शब्दों में मैंने अभी क्या बताया कि जो वर्ब 3 1 है वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा और जो वर्ब 3 2 है वो एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। तो अभी मैंने क्या लिखा है, ही हैज ड्रंक वाइन, ही हैज ड्रंक वाइन, हैज क्या है, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, तो ही हैज ड्रंक वाइन ये सेंटेंस क्या है, सही है। क्योंकि ये जो ड्रंक है ये वर्ब 3 1 है और ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। वर्ब के रूप में इस्तेमाल होने का मतलब है इसके पहले आर्टिकल नहीं चाहिए, आर्टिकल नहीं चाहिए। अब देखो दूसरा वाक्य देखो, ही हैज ड्रंकन वाइन, ये भी तो वर्ब 3 है, निश्चित तौर पे ये भी क्या है, वर्ब 3 है। समझना क्या है, ये भी वर्ब 3 है, लेकिन ध्यान देना इस वर्ब 3 को किस रूप में इस्तेमाल करना है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करना है और जो एडजेक्टिव होगा वो अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल लेगा। अभी ये जो ड्रंकन है ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए था, यहां एडजेक्टिव हम लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव जो है अपने पहले आर्टिकल लेता है, दूर दूर तक यहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं है, ए एन द का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या है, एरर है। एकदम आसान से शब्दों में समझना है, अगर हम लोग वर्ब 3 1 का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, समझिएगा। वर्ब 3 1 एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा और वर्ब 3 2 जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। एडजेक्टिव का मतलब साफ है, उसके पहले आर्टिकल यानी ए एन द होना चाहिए। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, अ ड्रंक मैन was faltering on the road, on the road। फाल्टरिंग का मतलब होता है डगमगाना, शराब पीने के बाद अक्सर लोग डगमगाते हैं, लड़खड़ाना या डगमगाना फाल्टरिंग होता है। अब यहां ध्यान देना है कि अ ड्रंक मैन वाज फाल्टरिंग ऑन द रोड। आप मुझे सोच के बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत? मैंने लिखा ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अब बोलो सर कहां गलत है? तो ध्यान क्या देना है, यहां जो ड्रंक है निश्चित तौर पे वर्ब 3 है। मैंने बताया था कि वर्ब 3 एडजेक्टिव होता है, वर्ब 3 क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन मैंने ये भी तो बताया कि जो वर्ब 3 1 है वो प्योर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, ये सारा जो है ये प्योर वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल होगा, जबकि वर्ब 3 2 है वो एडजेक्टिव होगा और जो एडजेक्टिव होगा वो अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल लेगा। आपने क्या किया, यहां वर्ब 3 तो लिया बट कौन सा वर्ब 3 लिया, आपको लेना था 2 वाला, क्योंकि 2 वाला एडजेक्टिव है। आपने क्या ले लिया, वर्ब 3 1 वाला। और ड्रंक मैन वाज फाल्टरिंग ऑन द रोड ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या होगा बताओ, अ ड्रंकन मैन वाज फाल्टरिंग ऑन द रोड। मतलब समझना क्या है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका एक V3 नहीं 2 V3 होता है, एक V3 नहीं 2 V3 होता है। बट समझना क्या है, जो V3 1 है यानी कि मेल्टेड, श्रंक, ड्रंक, शंक, बाउंड, जो वर्ब 3 1 है आप उसका जब इस्तेमाल करोगे तो उसको प्योर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करोगे। प्योर वर्ब का मतलब है उसके पहले ए एन द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी मैंने सेंटेंस लिखा था ही हैज ड्रंक वाइन, ही हैज ड्रंक वाइन, और दूसरा वाक्य था ही हैज ड्रंकन वाइन। अक्सर लोग बोल देते ही हैज ड्रंकन वाइन, तो याद रखना है ये जो ड्रंकन है ये वर्ब 3 एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा और जो एडजेक्टिव आता है वो अपने पहले क्या लेता है, आर्टिकल ए एन द। यहां ए एन द नहीं है इसलिए सेंटेंस क्या था, एरर था। सेंटेंस क्या था, गलत था। पहला वाला सही है, ही हैज ड्रंक वाइन सही है क्योंकि ये जो ड्रंक है ये प्योर वर्ब है और वर्ब होने का इसका पहचान है कि इसके पहले ए एन द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जबकि दूसरा वाक्य देख लो, सेकंड वाक्य अगर हम लोग बात करें तो पहला देखो, अ ड्रंक मैन निश्चित तौर पे ये V3 है, V3 एडजेक्टिव होता है, निश्चित तौर पे V3 एडजेक्टिव होता है। ये मैन है, मैन की खातिर क्या ये पिया हुआ है, लेकिन ये कौन सा ड्रंक है, ये V3 नंबर 1 है। आपको ड्रंक नहीं आपको ड्रंकन लेना है क्योंकि V3 नंबर जो 2 है वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और एडजेक्टिव का पहचान क्या है, वहां आर्टिकल होता है, यहां आर्टिकल है तो यहां ड्रंक जो है वो एरर होगा। सही क्या हो जाएगा, अ ड्रंकन मैन वॉज फाल्टरिंग ऑन द रोड। तो समझना एकदम आसान शब्दों में है, अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका एक नहीं 2 V3 होता है। उन दोनों V3 का इस्तेमाल बिल्कुल अलग है।
V3 नंबर 1 वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा और V3 नंबर 2 एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। यानी आज के बाद अगर किसी एग्जाम में आपको ऐसा दिखता है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद डैश है, आर्टिकल के बाद क्या है, डैश है, तो आपको V3 1 का नहीं V3 2 का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया? अगर हम लोग बोलेंगे डैश आइस, डैश आइस और डैश के पहले ए एन द लगा, मान लो द लगा है, तो द डैश आइस में आप लोग द मेल्टेड आइस मत लगाना। क्यों? क्योंकि आइस नाउन है, बीच में जगह खाली है और खाली जगह से पहले क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल वाला जो V3 होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो इस केस में द मेल्टेड आइस की जगह आपको द मोल्टेन आइस का इस्तेमाल करना है। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मजेदार है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। अगर ए एन द है, उसके बाद खाली स्थान है, तो समझ लेना है कि ए एन द के बाद जो V3 है वो एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव होगा तो आपको V3 2 का इस्तेमाल करना है। यानी मेल्टेड की जगह मोल्टेन, श्रंक की जगह श्रंकेन, ड्रंक की जगह ड्रंकेन और संक की जगह संकेन और बाउंड की जगह बाउंडेन का इस्तेमाल करना है। अगर ए एन द नहीं है तो आपको फिर V3 1 का इस्तेमाल करना है, यानी कि मोल्टेन की जगह मेल्टेड, श्रंकेन की जगह श्रंक, ड्रंकिन की जगह ड्रंक और संकिन की जगह संक और बाउंडेड की जगह बाउंड का इस्तेमाल करना है। टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको आराम से दोबारा देख के इजीली समझ सकते हो। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।